नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग यानी एआरसी। अगर आप ऐसी ऐप्स बनाना चाहते हैं जो स्टेबल हों, क्रैश ना करें, तो भाई एआरसी को समझना बहुत ही जरूरी है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा? देखो, हम इन 5 स्टेप्स में एआरसी को मास्टर करेंगे। सबसे पहले हम मेमोरी मैनेजमेंट की असली प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर एआरसी इसका सॉल्यूशन कैसे है वो देखेंगे। उसके बाद हम एक बहुत बड़े ट्रैप स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल में फंसेंगे, फिर उसको वीक और अनओन्ड से तोड़ना सीखेंगे, और आखिर में मेमोरी सेफ कोड लिखने की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मेमोरी मैनेजमेंट पजल। आखिर ये मेमोरी मैनेज करना डेवलपर्स के लिए हमेशा से इतना बड़ा सिरदर्द क्यों रहा है? चलो पता करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐप्स अचानक से स्लो क्यों हो जाती हैं, मेमोरी लीक क्यों करती हैं, या फिर पूरी तरह क्रैश क्यों हो जाती हैं? स्क्रीन पे ध्यान है ना? इसके पीछे का जो विलन है ना, वो अक्सर गलत मेमोरी मैनेजमेंट ही होता है। पता है, पहले के जमाने में डेवलपर्स को मेमोरी मैन्युअली मैनेज करनी पड़ती थी। इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। पहला, मेमोरी लीक्स, मतलब आपने मेमोरी यूज की और उसको फ्री करना भूल गए। और दूसरा, डैंगलिंग पॉइंटर्स, यानी ऐसी मेमोरी यूज करने की कोशिश करना जो पहले से ही डिलीट हो चुकी है। दोनों ही केस में ऐप का क्रैश होना पक्का था। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने एक सुपर स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, और ये हमें ले जाता है हमारे सेक्शन 2 पर, एआरसी यानी द ऑटोमेटेड सॉल्यूशन। तो ये एआरसी है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, एआरसी आपका पर्सनल मेमोरी मैनेजर है। यह कंपाइलर का एक फीचर है जो ऑटोमेटिकली आपके लिए मेमोरी मैनेज करता है। ये बस इस बात का हिसाब रखता है कि आपके ऑब्जेक्ट्स को कितनी जगह से यूज किया जा रहा है। इससे डेवलपर्स को रिटेन या रिलीज करने की टेंशन से आज़ादी मिल जाती है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? ये स्लाइड पूरे प्रोसेस को एकदम क्लियर कर रही है। देखो, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, उसका रेफरेंस काउंट 1 से शुरू होता है। अब जैसे ही कोई और उसे स्ट्रांगली रेफर करता है, काउंट बढ़ जाता है, मान लो 2 हो गया। और जैसे ही वो रेफरेंस हट जाता है, काउंट वापस कम हो जाता है। सिंपल हिसाब किताब है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। जब आखिरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी हट जाता है और रेफरेंस काउंट आखिरकार 0 हो जाता है, तो बूम, आरसी उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डीएलोकेट कर देता है। मतलब उसकी मेमोरी फ्री हो जाती है। गेम ओवर फॉर दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन एआरसी परफेक्ट नहीं है। इसकी एक कमजोरी है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है हमारा सेक्शन 3, द स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल ट्रैप। ये वो प्रॉब्लम है जिसे एआरसी अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। आप एक्टिव हो ना? ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है, स्पेशली क्लोजर्स के साथ। जैसा कि स्टैक ओवरफ्लो के इस कोड में लिखा है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल तब बन सकता है जब एक क्लोजर किसी क्लास इंस्टेंस को कैप्चर कर लेता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, बट चिंता मत करो, इसको आसान बनाते हैं। ये एआरसी का ब्लाइंड स्पॉट है। इसको ऐसे समझो, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं होता। इस चक्कर में उनका रेफरेंस काउंट कभी 0 हो ही नहीं पाता, और वो मेमोरी में हमेशा के लिए फेज रह जाते हैं। इसी को कहते हैं मेमोरी लीक। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलो एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पे देखो। मान लो एक व्यू कंट्रोलर है जिसके पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब उस क्लोजर के अंदर हम सेल्फ का यूज करते हैं। इससे क्या हुआ? व्यू कंट्रोलर ने क्लोजर को पकड़ लिया, और क्लोजर ने सेल्फ को कैप्चर करके व्यू कंट्रोलर को पकड़ लिया। बन गया ना साइकिल? अब दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। रिजल्ट, मेमोरी लीक। तो अब सवाल यह है कि इस साइकिल को तोड़ें कैसे? यहां हम यानी डेवलपर्स एआरसी की मदद करते हैं, और इसके लिए हमारे पास 2 स्पेशल टूल्स हैं जो हम सेक्शन 4 में देखेंगे, वीक और अननोन रेफरेंसेस। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। देखो, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जो हम अब तक देख रहे थे, वो ऑब्जेक्ट को जिंदा रखता है, लेकिन वीक और अनओन्ड रेफरेंस काउंट को नहीं बढ़ाते। इनमें मेन फर्क यह है कि वीक रेफरेंस निल हो सकता है, इसलिए वो हमेशा ऑप्शनल होता है।
जबकि अनओन्ड रेफरेंस मान के चलता है कि वहां हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये डिफरेंस समझ आया? साइकिल तोड़ने के लिए हमारा सबसे कॉमन हीरो है वीक रेफरेंस। एक वीक रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे स्ट्रांग होल्ड नहीं रखता, इसलिए ये ARC को ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से नहीं रोकता। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, वीक रेफरेंस अपने आप निल सेट हो जाता है। याद है हमारा पिछला एग्जाम्पल? ये स्क्रीन पर वो कोड है जो स्ट्रांग रेफरेंस साइकिल बना रहा था। ध्यान से देखो, यहां क्लोजर सेल्फ को स्ट्रांगली कैप्चर कर रहा है। ये है प्रॉब्लम। और ये रहा सॉल्यूशन। देखो कितना सिंपल है। सिर्फ वीक सेल्फ ऐड करने से क्लोजर अब सेल्फ को वीकली कैप्चर करेगा, स्ट्रांगली नहीं। इस एक छोटे से चेंज से पूरा साइकिल टूट जाता है और हमने एक पोटेंशियल मेमोरी लीक को होने से रोक दिया। इसको नोट किया? सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर चलते हैं, राइटिंग मेमोरी सेफ कोड। यहाँ हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाएंगे और देखेंगे कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। ये पॉइंट्स अपने दिमाग में फिक्स कर लो। पहला, हमेशा वीक या अनओन्ड यूज करो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल्स तोड़ने के लिए। दूसरा, वीक तब यूज करो जब दूसरा ऑब्जेक्ट निल हो सकता है, और अनओन्ड तब यूज करो जब आपको 100% गारंटी हो कि दूसरा ऑब्जेक्ट कभी निल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजर्स में सेल्फ यूज करते टाइम हमेशा एक्स्ट्रा सावधान रहो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रो डेवलपर पैटर्न है, इसको ध्यान से समझो। जब हम क्लोजर के अंदर वीक सेल्फ यूज करते हैं तो उसे सेफली यूज करने के लिए हम गार्डलेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम स्ट्रॉन्ग सेल्फ नाम का एक टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाते हैं जो सिर्फ उस क्लोजर के एग्जीक्यूशन तक जिंदा रहता है। ये टेक्निक बहुत जरूरी है और इंटरव्यूज में अक्सर पूछी जाती है। तो आज हमने ARC, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस साइकिल्स और उन्हें वीक रेफरेंसेस से फिक्स करना सीखा। अब एक सवाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।